हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस सेकेंडरी स्टूडेंट। तो बच्चों, आपको पता ही है कि नीट का कट ऑफ हर साल बढ़ते ही जा रहा है और इस बार तो एकदम तबाही मचा दी। ठीक है, तो आपको इस बढ़ते कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए एक बड़ा टारगेट रखने की जरूरत है। ठीक है, पहले क्या होता था कि बायोलॉजी में 280, 290 या 300 मार्क्स लाने पर भी एक अच्छी सीट मिल जाती थी, एक गवर्नमेंट सीट या एमबीबीएस की सीट मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आपको एक बड़ा टारगेट रखने की जरूरत है और एक अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो वो स्कोर आप कैसे अचीव कर सकते हो, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अच्छा स्कोर करने के लिए, बेहतरीन स्कोर करने के लिए सबसे मेन बात जो है वो है कंप्लीट सिलेबस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंप्लीट सिलेबस कर ही नहीं पाते हैं, पूरे साल कंप्लीट सिलेबस हो ही नहीं पाता, उनसे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता। अपने को क्या करना है, सिलेबस अच्छे से करना है, अभी बहुत टाइम है। और वो सिलेबस ऐसा नहीं होता है, देखो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेबस सही टाइम पे और अच्छे से होगा। क्योंकि अगर आपका सिलेबस अगर लेट कंप्लीट होगा तो आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो अपने को कोशिश यही करनी है कि जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट हो और वो भी अच्छे तरीके से हो। और वो कैसे होना चाहिए, आपका पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो, फालतू पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, नोट्स भी एनसीईआरटी बेस्ड ही बनानी है। ठीक है, और क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेस्ड ही करना है। ठीक है, अब देखो सिलेबस को आपको किस हिसाब से डील करना है उसके बारे में अपन देखते हैं। मान लो आज आपने किसी टॉपिक का लेक्चर देखा, ठीक है, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, या आपने यूट्यूब से देख लिया, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेक्चर देख लिया किसी टॉपिक का, या अपने इंस्टीट्यूट कोचिंग वोचिंग में भी टॉपिक वैसे चलता है। आपका टॉपिक हो गया, मान लो एक टॉपिक आपका क्लास में पढ़ा दिया गया। उसके बाद में आपको उसी दिन क्या करना है, एनसीईआरटी रीड कर लेनी है। क्या करना है, उसी दिन आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करनी ही है। ठीक है, एनसीईआरटी किस हिसाब से रीड करनी है, उसके अंदर जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं, जितने भी डायग्राम्स हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना, उसमें डायग्राम्स हो गए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ लिया, इसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों, उसके बाद में आपको पीवाईक्यू लगाना है, प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगवाना है। ये लगाने के बाद में आपको क्या करना है, डीपीपी भी सॉल्व करनी है। इसके बाद में अगर आपको पास टाइम हो तो मॉड्यूल्स भी सॉल्व करो, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, कुछ 2 4 8 क्वेश्चन लगा लेते हैं टॉपिक में से और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर कंपटीशन में सर्वाइव करना है, ठीक है, बढ़ते कंपटीशन में अपने लिए एक एमबीबीएस की सीट अगर छीनना है तो आपको एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अपने आप को थोड़ा बोलता है रगड़ना पड़ेगा ही सही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ लेना है, उसके बाद में डीपीपी, पीवाईक्यू और मॉड्यूल्स आपको सॉल्व करनी है। इन दोनों को तो करना ही करना ही, पीवाईक्यू सबसे पहले, फिर डीपीपी और मॉड्यूल्स करना है। ठीक है, ये करने के बाद में अब आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी की किस लाइन से ज़्यादा रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं आप, आपने पीवाईक्यू लगा लेना तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो लाइन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, या जो टॉपिक से, या जो स्टेटमेंट बार बार पीवाईक्यू में पूछा जा रहा है एनसीईआरटी उस टॉपिक से, उस टॉपिक को आपको क्या कर लेना, उस लाइन को उस टॉपिक के अंदर आपको क्या कर लेना है, हाईलाइट करना है, अच्छे से हाईलाइट करना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप लास्ट टाइम में वापस रिवाइज करोगे ना, तो आप क्या करना, लास्ट में सिर्फ हाईलाइट्स पढ़ना। समझ रहे हैं आप। तो पीवाईक्यूज और डीपीपी वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एनसीईआरटी से पूछे गए बायोलॉजी के अंदर, आपको क्या करना है, हाईलाइट्स करना है। ठीक है, ओके, आपको क्या करना है, लेक्चर के साथ साथ टॉपिक जैसे जैसे चलता जाए एनसीईआरटी रीड करते जाना और क्वेश्चन लगाते जाना। ठीक है, ऐसा करना। फिर इससे क्या होगा, आपका एक कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप एनसीईआरटी अच्छे से रीड करना और फिर क्वेश्चन पूरे चैप्टर का लगा लेना। होने के बाद में ये हो गया आपको कैसे पढ़ना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। अभी टेस्ट कैसे होना चाहिए, वो पूरा टेस्ट आपका होना चाहिए एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी बेस्ट। बहुत सारे बच्चे टेस्ट से डरते हैं, टेस्ट नहीं भी दे, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो टेस्ट देते ही नहीं पूरे साल। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। टेस्ट में भले आपको बहुत कम नंबर आए, 360 में से भले 200 नंबर आ रहे हो, 150 नंबर आ रहे हो, कितने भी नंबर आए, आपको क्या करना है, टेस्ट देना ही है। ठीक है, इससे आपको पता, एग्ज़ाम फेयर कम होगा, टाइमिंग आपको पता चलेगा और बहुत सारी चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको टेस्ट देना ही देना है। टेस्ट से ही आपको आपकी कमज़ोरी पता चलेगी, नहीं तो आप बस पढ़ते जाओगे, है ना, कोई पता नहीं रहेगा कि क्या याद है क्या याद नहीं है, क्या कमजोरी, कुछ भी पता नहीं रहेगा, बस आप पढ़ते रहोगे और ये भेड़ चाल होती है। ठीक है, तो आपको टेस्ट अच्छे से देना है। और टेस्ट को आपको कैसे डील करना है, आपको टेस्ट को मेन एग्ज़ाम ही समझना है, मेन एग्ज़ाम समझ कर ही प्रिपरेशन करनी है। आपको यही सोचना है कि जो अभी टेस्ट संडे को आ रहा है या जो कल परसों जो भी टेस्ट आ रहा है वो मेरी मेन एग्ज़ाम ही है और उस हिसाब से प्रिपेयर करना है।
ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूरा सिलेबस, टेस्ट का पूरा सिलेबस पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में आपका रिजल्ट कुछ भी रहे टेस्ट का, उसको एक्सेप्ट भी करना है, डिप्रेशन में भी नहीं जाना है, स्ट्रेस भी नहीं लेना है। ठीक है, अपने आप को कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पूरे साल। समझ पा रहे हो आप? तो टेस्ट होने के बाद में आपका जो भी मार्क्स आए, मान लो आपके कम मार्क्स आ गए इस बार, ठीक है, होता ही है स्टूडेंट आपके जर्नी में, ऐसा होगा ऐसे कि बहुत बार आपको बहुत लो मार्क्स भी आने वाला है, तो उसे डरना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। मान लो इस बार आपके 360 में से कम नंबर आ गए, बहुत कम नंबर आ गए, ठीक है, जो भी 270, 260, 200 नंबर, 150 नंबर, तो आपको क्या करना है, वापस पेपर उठाना है, जो टेस्ट आपका हुआ उसको उठाना है और उसमें उस टॉपिक को देखना है जो आपका कमजोर था या जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हुए, गलत हुए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक अपना वीक है। उस टॉपिक को आपको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, उस टॉपिक को आपको लिख लेना है एक डायरी में या एक पेज में, जिस जो भी आपको बेटर लगे। अब उसको वापस वही प्रोसेस दोहरानी है। लेक्चर देखना है तो लेक्चर देख लो, या तो फिर एनसीईआरटी रीड कर लो उसकी। एक बार एनसीईआरटी रीड करो, फिर वापस उसके एक बार पीवाईक्यू डीपीपी देख लो, और जो टेस्ट में जो क्वेश्चन आए तो एक बार उसको वापस देख लो और आगे बढ़ जाओ। इससे आपको क्या होगा पता है आपको? इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आपका जो टॉपिक्स थे जो वीक थे वो भी पता चल जाएगा और वो वापस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको पूरे साल दोहराते जाने, कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। ऐसा नहीं कि बस इस चीज़ को अपन ने एक महीने फॉलो कर ले, 2 महीने फॉलो करें, फिर वापस इधर उधर भटक गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस बहुत सिंपल स्ट्रेटजी, बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजी, और यही स्ट्रेटजी से ऑल इंडिया रैंक लाते हैं बच्चे। कुछ भी नहीं कहते, लेक्चर अच्छे से देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, टेस्ट एनालिसिस करो, पर वो तरीका होना चाहिए, बस कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। क्या करनी है? कंसिस्टेंसी बरकरार रखने मतलब पूरे साल आपको एक जैसा ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने 12 घंटा पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए और कल आप सिर्फ 2-3 घंटे ही पढ़ रहे हो। नहीं, ऐसे कभी नहीं निकलती है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन किस लेवल पे जा रहा है, कितना कट ऑफ जा रहा है, हाई जा रहा है। एमबीबीएस की सीट ही नहीं मिल रही बच्चों को इतना पढ़ने के बाद भी। तो आपको क्या करना है? कंसिस्टेंसी बरकरार करनी है, बरकरार रखनी है, ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर पाओ। जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी बरकरार रखोगे उतना कॉन्फिडेंस भी आपका मेंटेन रहेगा। समझ रहे हैं आप? हमें कोशिश ये करना है कि अपना जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जितनी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उतनी ही ज़्यादा टाइम आप क्या कर सकोगे, सिलेबस को रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते और फिर बाद में डिमोटिवेशन है ना, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और अपने एग्ज़ाम बिगाड़ लेते हैं। तो अपने को क्या करना है, मेन फोकस अपना होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने में। जितने अच्छे से आप सिलेबस कंप्लीट करोगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है, जितनी जल्दी आप कर लोगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। और कैसे करना है? पूरा एनसीईआरटी बेस्ड करना है, टेस्ट सीरीज भी सारी टेस्ट देने हैं आपको, भले मार्क्स कितने भी आए आपको। ठीक है, नोट्स एक अच्छे से नोट्स डिज़ाइन करने हैं आपको बढ़िया तरीके से, ताकि आप मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज कर सको। और एनसीईआरटी तो अच्छे से ही पढ़नी है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो भी आपको और भी दिक्कत आए तो आप मुझे चैट में बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों।